नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। संघ के सफर में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक यात्रा का सामना किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मथुरा में प्राप्त की और फिर आगरा विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन की गहराई में डूबना शुरू किया। 1940 के दशक में दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। 1951 में दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसंघ का उद्देश्य एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ समाज को बढ़ावा देना था। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी, जिसमें हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दी गई। पंडित उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों का विकास जरूरी है और यह भी संभव है जब हम गरीब और वंचित लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। उनका जीवन कई प्रेरक घटनाओं से भरा रहा। एक बार उन्होंने गांव के विकास के लिए काम करने का निर्णय लिया और स्वयं कई गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उनकी यह प्रतिबद्धता समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए काम किया, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आधार बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और कार्य न केवल उनके समय में बल्कि आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ गया है, जिसे हम सदैव याद रखेंगे।